हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग थोड़ा इमोशनल हो सकता है, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तो मम्मी पापा का जाने का समय आ गया था, वो लोग के अब छुट्टी ख़त्म हो गई थी। तो मम्मी पापा को सुबह चले गए थे, ये उस टाइम का वीडियो है। और रात से ही मैं मम्मी पापा के लिए ट्रेन के लिए लंच बॉक्स की तैयारी कर रही थी। मैंने मम्मी पापा के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई थी ताकि वो लंच और डिनर आराम से ट्रेन में कर सकें। तो सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी, उनकी ट्रेन सुबह 8 बजे थी। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने फ्राइड राइस बनाया और सत्तू के पराठे बनाए। इधर मम्मी पापा दोनों रेडी हो रहे थे जाने के लिए, दोनों नहा चुके थे और पापा भी रेडी हो गए थे और मम्मी भी रेडी हो गई थी। तो मम्मी थोड़ी इमोशनल हो रखी थी, प्रियांश को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करना है। और मुझे भी बहुत उस समय तो उतना फील नहीं हो रहा था कि हाँ मम्मी पापा जा रहे हैं करके, क्योंकि इतने दिन थे मुझे लग रहा था मैं वापस से बच्ची हो गई हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा था, सारे काम मम्मी कर रही थी। और प्रियांश भी आया था नाना नानी को सी ऑफ करने के लिए। तो मम्मी पापा थे, तब से लग रहा था कि मैं वापस से कोई टेंशन नहीं है, घर की जिम्मेदारियां नहीं है, सब कुछ मम्मी पापा ने उठा रखा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि वापस से वैसे ही हो गए। प्रियांश को समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है। मम्मी भी कंट्रोल कर रही थी, प्रियांश भी इधर उधर देख के अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि प्रियांश भी इतने दिनों में आता था, स्कूल से लग जाता था अपने नाना नानी के साथ, वो और खेलता था, बातें करता था, झगड़े करता था और बहुत कंट्रोल कर रहा था। प्रियांश ऐसे बहुत इमोशनल है और मैं तो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब आज बहुत रोना आ रहा है। और फिर प्रियांश को पैर से मिले, उसने पैर छुआ नाना नानी का। उसको उस समय तक समझ में नहीं आ रहा था, उसे बोल रहा था कि मुझे भी जाना है, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसके नाना नानी कार में बैठे, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मुझे हग करके रोने लगा। और मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हूँ, मैं बहुत कम रोती हूँ, मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। उस समय मुझे एक ज़रा भी आंसू नहीं आ रहा था। फिर मैंने प्रियांश को रेडी करके स्कूल छोड़ा और जैसे ही मैं घर में आई, घर पूरा खाली हो गया था। मैं जैसे ही प्रियांश को स्कूल से छोड़ के आती थी, मेरी मम्मी मेरे पीछे लग जाती थी, ये खा लो, ये ब्रश करो, चाय पियो, ये करो वो करो। लेकिन जैसे ही घर में आई कोई नहीं था। मेरी मम्मी बोलते रहती थी कि चाय पियो चाय पियो, मम्मी कोई चाय बनाने वाला नहीं था। मम्मी रहती है तो मैं पता नहीं क्यों मुझे इतना रोना आ रहा है। मैं जनरली इतना रोती नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इस बार मम्मी को मिस कर रही थी। बहुत टाइम बाद मम्मी के साथ इतना रहने को मिला था और अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा समय जा रहा था। काश पापा की छुट्टी और होती तो थोड़े टाइम और वो लोग रुक लेते, लेकिन ठीक है। और प्रियांश का भी स्कूल था तो वो भी चला ही गया था, तो मैं बिल्कुल अकेला फील कर रही थी, एकदम घर में अकेली जैसे कोई नहीं है। मम्मी मेरे ब्लॉग्स देखती है, सारे ब्लॉग्स देखती है, दो दो तीन तीन बार देखती है। देखेगी तो वो और ज़्यादा रोएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं नहीं रोती हूँ। शायद थोड़ा टाइम लगेगा मुझे फिर से अपना वर्क, अपना काम में यूज़ टू होने में। बाहर बैंगलोर का वेदर एज इट इज़ बहुत विंडी था और मेरे बागान में यहाँ ग्रीन ग्रीन नए नए केले उगे थे, तो उसे देख रही थी मैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा या इमोशनल लगा होगा। सॉरी, मैं आज ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ।